हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद एसके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरह से सीटें रहती है, उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, सीट अवेलेबिलिटी, और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ सीईटी और जेईई स्कोर। तो सीईटी या जेईई का स्कोर जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो हम देखने वाले हैं। दिस इज़ फॉर ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र अंडर डीटी। तो महाराष्ट्र डीटी अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं तो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जो वीडियो ये आप आखिरी तक देखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। चलो देखते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी अभी बोर्ड पीसीएम की एलिजिबिलिटी के बारे में कल परसों ही एक न्यूज़ आया था, हमने भी वीडियो बनाया था कि जो पीसीएम का बोर्ड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल चुका है। लेकिन याद रखिए, वो सिर्फ एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट मिलने वाला नहीं है। कॉलेज अलॉटमेंट के लिए कॉलेज कौन सा चाहिए, उसके लिए आपको सीईटी या जेईई का स्कोर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना अच्छा कॉलेज या फिर आपका चॉइस का कॉलेज मिलने के चांसेस है। सीट अवेलेबिलिटी, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट जो रहेंगे उसमें दो टाइप हो सकते हैं, एक एटोनॉमस और एक नॉन एटोनॉमस। तो एटोनॉमस जो सीट्स रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भी एटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होंगे, तो उसमें जो भी सीट्स रहेंगे वो 100% सीट्स स्टेट लेवल कोटा से भरे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इंडिया सीट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली जगह है, कोई भी सीट नहीं है ऑल इंडिया सीट के लिए। इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स, it means management quota seats are not applicable and the minority quota is also not applicable। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सीट्स है, पूरे सीट्स वो सीईटी के थ्रू भरने वाले, स्टेट लेवल का सीट जो रहेगा वो सीईटी के थ्रू भरा जाता है, और ऑल इंडिया का जो सीट्स रहता है वो जेईई स्कोर, जेईई मेन का जो स्कोर है उसके ऊपर भरा जाता है। ये आपको बताने का जरूरत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेईई का स्कोर लेके आते हैं और बोलते हैं हमें सीओईपी चाहिए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। कैसे मिल सकता है? अगर आपने सीईटी दिया है तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, जेईई के बेस पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझे? अगर नॉन एटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट्स के जो भी नॉन एटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स है, तो उसमें भी 100% जो है वो जो सीट्स है वो स्टेट कोटा से ही भरे जाएंगी। लेकिन उसमें दो टाइप रहेंगे, तो उसमें 70% सीट्स होम यूनिवर्सिटी और 30% सीट्स अदर देन होम यूनिवर्सिटी। मतलब ये भी सीट्स सीईटी स्कोर पे भरी जाएंगी। मुंबई का आईसीटी कॉलेज, तो उसके लिए 70% स्टेट लेवल के सीट रहेंगे और 30% जेईई के थ्रू जो सीट रहेंगे ऑल इंडिया कोटा के वो भरे जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लोनेरे का, तो उसमें 85% स्टेट लेवल के सीट रहेंगे और 15% सीट जो है कोकन रीजन के लिए रिजर्व रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोकन रीजन। उसमें ऑल इंडिया कोटा नहीं रहेगा, मैनेजमेंट कोटा भी नहीं रहेगा। और जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है, तो माइनॉरिटी के लिए 50% स्टेट लेवल और 50% माइनॉरिटी रहेगा एटोनॉमस कॉलेज के लिए, और नॉन एटोनॉमस कॉलेज के लिए भी 35% फॉर होम यूनिवर्सिटी, 15% फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी। मतलब 50% जो है इस तरह से बाइफर्केशन रहेगा और 50% माइनॉरिटी कैंडिडेट्स रहेंगे। तो ये रहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज के और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के। लेकिन ज़्यादातर जो सीट्स रहती है तो इस टाइप के रहती है, मतलब अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस। उसमें अनएडेड प्राइवेट एटोनॉमस और नॉन एटोनॉमस दोनों कैटेगरीज है। तो ज़्यादातर कॉलेजेस इस टाइप के आती है, इस कैटेगरी से आते हैं। अनएडेड जो प्राइवेट कॉलेजेस है, एटोनॉमस और नॉन एटोनॉमस, उनके लिए कैसा क्राइटेरिया वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं इधर बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें एटोनॉमस और नॉन एटोनॉमस, प्राइवेट कॉलेज के लिए जो सीट्स रहती है 100% सीट, उसमें से 20% सीट्स रहेगी मैनेजमेंट कोटा के लिए, मतलब इंस्टीट्यूट लेवल कोटा के लिए। 15% सीट्स रहेगी ऑल इंडिया कोटा के लिए, और बाकी की जो 65% सीट है एटोनॉमस इंस्टीट्यूट अगर है तो स्टेट लेवल से भरी जाएंगी। मतलब सीईटी के स्कोर पे ये 65% सीट भरी जाएगी, और ये जो 15% सीट है वो भरी जाएगी जेईई के स्कोर पे। ये 20% सीट्स है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा
मतलब मैनेजमेंट के ऊपर वो रहता है, मैनेजमेंट को अथॉरिटी रहती है, वो मैनेजमेंट जनरली डोनेशन वगैरह लेके वो सीट्स भरते हैं। नॉन ऑटोनोमस सीट जो रहेगी, तो नॉन ऑटोनोमस जो कॉलेजेस है उनके लिए ये जो 65% है, 65% स्टेट लेवल था, तो उसका बाइफर्केशन है 45.5% फॉर होम यूनिवर्सिटी और 19.5% फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी। मतलब होम यूनिवर्सिटी के लिए 40.5% एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 19.5%। तो ये दोनों मिला के हो गए 65%, 15% फॉर ऑल इंडिया कोटा और एंड 20% फॉर मैनेजमेंट लेवल कोटा और इंस्टीट्यूट लेवल कोटा। तो इस तरह से मैक्सिमम जो भी कॉलेजेस है तो इस तरह से इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसका हम थोड़ा सा डिटेल में बाइफर्केशन देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं बता रहा हूँ। समझो, अनएडेड इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स है 100% सीट्स, तो उसमें से 65% सीट जो रहेगी वो स्टेट लेवल में भरी जाएंगी कि जो CET के स्कोर पे भरी जाती है। 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी और रहेगी JEE के मार्क्स थ्रू, JEE मेन के मार्क्स थ्रू। और ये जो 20% सीट है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे भरी जाएंगी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट आपको अप्लाई करना होगा। ये जो 65% सीट है वो जनरली 45.5% फॉर होम यूनिवर्सिटी और 19.5% फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी। इस तरह से ये ट्री डायग्राम हो सकता है। तो अब हम देखेंगे एक डिवीज़न है, एक डिवीज़न 60 कैंडिडेट्स का होता है, तो उसमें कैसे रहेगा। तो समझो ये 60 कैंडिडेट्स का एक सीट डिवीज़न है। तो ये जो 60 सीट है उसमें से 39 सीट्स CET स्कोर पे भरी जाएंगी कैप में, और ये जो सीट है 9 सीट्स वो JEE के स्कोर पे भरी जाएंगी कैप थ्रू। तो ये 39 और 9 48 सीट जो रहेंगी वो कैप थ्रू भरी जाती है। और ये जो बचती है 12 सीट्स 20%, तो ये भरी जाती है मैनेजमेंट कोटा से या इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो 39 में से ये जो 27 सीट्स है वो रहेगी होम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, और ये जो 12 सीट्स रहेंगी वो रहेंगी अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको पूना में एडमिशन लेना है और अगर आपका 12th एग्ज़ाम समझो औरंगाबाद से हुआ है, तो आपको अगर पूना में आना है तो आप ये इस परसेंटेज में आओगे। तो आपको अलग से उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, आप ऑटोमेटिकली इस कोटा में से ही अप्लाई हो जाते हो, ऐसा सिस्टम है। इसके अलावा TFWS के सीट्स जो रहेंगे वो अलग से रहेंगे। TFWS के लिए 5% मतलब 3 सीट्स एक्स्ट्रा रहेंगे, वो मेरिट के बेस पे भरे जाएंगे। और EWS के लिए 10% मतलब 6 सीट्स फॉर 1 डिवीज़न, दैट विल बी ओवर एंड अबव कोटा, तो उस तरह से भरे जाएंगे। और ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक कॉलेज का अभी जो मैंने बताया उस तरह से कैटेगरी के लिए जो भी रिजर्वेशंस है, जो भी कैटेगरी के रिजर्वेशंस है, अभी लास्ट ईयर का चार्ट है, इसमें SC/BC के लिए रिजर्वेशन था तो इसलिए आपको ये दिख रहा है। लेकिन अभी इस साल SC/BC के लिए रिजर्वेशन नहीं है, उस पर कोर्ट का स्टे है। इसलिए अभी इस साल के लिए जो भी ऐसे रिजर्वेशन रहेगा कैटेगरी वाइज, तो इस तरह से देखो आप, ओपन के लिए जनरल लेडीज़, जनरल ऑब्लिक लेडीज़, मतलब ये रहा जनरल लेडीज़ और जनरल लेडीज़। तो ओपन के लिए जनरल कैटेगरी में 14 सीट्स है, लेडीज़ के लिए 6 सीट्स है, SC के लिए 6 सीट है, लेडीज़ के लिए 2 सीट है, ST जनरल के लिए 3 सीट्स, लेडीज़ के लिए 1 सीट। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। स्टेट लेवल के सीट्स, PWD के सीट्स, डिफेंस के सीट्स, ऑल इंडिया के सीट्स। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए इसमें ऑल इंडिया के सीट नहीं दिखाई देंगे आपको, ऑल इंडिया कोटा 0 लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और वो आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के पहले ये वेबसाइट पे दिखता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो आप देखते हैं CET और JEE का जो स्कोर है उसका रोल और इम्पोर्टेंस क्या है। समझो ये CET का स्कोर और ये JEE का स्कोर, उसमें आपको मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ। ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट कंसिडर करके किया है। अगर वो कैंडिडेट OMS रहता है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट रहता है, तो उसका लिए क्या बनेगा वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, तो अगर आपको MST CET आपने दिया है, अगर एक महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है और उसने MST CET दिया है, तो मोर सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब स्टेट कोटा के जो भी सीट्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, आपको पता है 65% स्टेट CET के सीट रहते हैं और 15% जो है वो JEE मेंस के सीट रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लेस सीट्स अवेलेबल रहेंगी ऑल इंडिया कोटा से। अगर आपने JEE दिया है तो सिर्फ आप लेस सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपने CET दिया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन JEE के बेस पे आप गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते। आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो CET के स्कोर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इधर TFWS के लिए इस स्कोर पे JEE के स्कोर पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप महाराष्ट्रियन कैंडिडेट हो और आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन चाहिए तो आपको CET देना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर आप JEE के बेस थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको कैटेगरी का कोई भी रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। मतलब JEE का जो स्कोर रहता है उसके ऊपर डायरेक्टली एडमिशन्स होते हैं, उसके ऊपर जो भी कैटेगरी वाइज मेरिट है वो नहीं रहता है। लेकिन अगर आप दोनों एग्ज़ाम देते हो CET और JEE तो आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो। दोनों जगह पे मतलब ये जो 65% सीट है और ये ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 15% सीट है तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको डबल बेनिफिट मिलता है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं कि जो बोलते हैं कि हमें JEE में कम स्कोर आया है, 5 है, 10 है, 20 है कभी कभी, और हम जब ऑनलाइन सिस्टम में आपको स्कोर बताना रहता है तो आप वो बताते नहीं हो या फिर आप मिस कर देते हो। आपको लगता है कि वो स्कोर कम है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप वो स्कोर बहुत बार ऑनलाइन सिस्टम में एंटर नहीं करते हो। इसका मतलब जब आप ऑनलाइन सिस्टम में अभी रजिस्टर हो जाओगे CET के रिज़ल्ट के बाद, तब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें CET के मार्क्स, JEE के मार्क्स और आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा एंटर करना पड़ता है ऑनलाइन सिस्टम में। तो उस वक्त आपका जो भी JEE का स्कोर है 1 रहो, 2 रहो, जितना भी रहो, तो वो आपको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि आप इस कोटा के लिए भी आप अप्लाई करते हो, एलिजिबल होते हो। तो यह रहा था कंपैरिजन कंसिडरिंग द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। अगर कोई OMS कैंडिडेट है तो वो स्टेट CET के थ्रू जो भरे जाने वाले सीट है स्टेट कोटा के, तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एप्लीकेशन CET भी दिया रहेगा तो भी इधर ही कंसिडर होगा। यहाँ पे जो भी सीट्स वैकेंट रहेगी, यहाँ पे जो भी सीट्स बचेगी तो उसमें उसका एप्लीकेशन कंसिडर होगा। ये जो स्टेट CET, ये जो स्टेट के सीट्स है उसमें उसका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगा। लेकिन आपको पता होगा कि इस साल स्टेट CET सेल ने पूरे इंडिया में अलग अलग सेंटर्स में बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह का एग्ज़ाम लिया है। तो देखते स्टेट CET सेल इस साल क्या प्रोविज़न करता है OMS कैंडिडेट्स के लिए। आपको इस चैनल में और क्या मिलने वाला है, तो इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स, आपका एडमिशन होने के बाद आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी इस चैनल पे मिलने वाले हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। चलो दोस्तों, फिर बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए आपका चैनल केमिस्ट्री विद SK। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।